भवनाथपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सद्भावना अस्पताल पर जांच के नाम पर लूट का धंधा चलाने का लगा आरोप। परिजन से की गई मारपीट। आप देख रहे हैं BNP न्यूज। भवनाथपुर के बाजार स्थित सद्भावना अस्पताल बाह्य जांच के नाम पर लूट का धंधा चलाने का लगा आरोप। मरीज के पिता अरुण पाल ने चिकित्सक सुनील जायसवाल पर दूसरे जगह की जांच रिपोर्ट नहीं देखने व दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। उक्त मामले को लेकर स्थानीय थाना को दिए आवेदन में अरुण पाल ने बताया कि बीते रविवार को मैं अपनी बेटी का इलाज कराने सद्भावना हॉस्पिटल भवनाथपुर गया था। डॉक्टर सुनील जायसवाल द्वारा मेरी बेटी को देखा गया एवं 5 से 6 अनावश्यक जांच लिख दिया गया। मेरे द्वारा मामूली बीमारी बताए जाने पर उन्होंने अपने लिखी 4 प्रकार के जांच को काट दिया। इसके बाद जब मैं जांच काउंटर पर गया तो जांच का चार्ज 600 रुपए बताया गया। जांच का चार्ज अधिक लगने पर मैंने दूसरी जगह जांच कराने की बात कही, जिस पर डॉक्टर साहब ने भी हामी भरी। दूसरे जगह जांच कराने के बाद जब जांच रिपोर्ट को डॉक्टर साहब के समक्ष रखा तो 5 घंटे तक डॉक्टर साहब द्वारा जांच रिपोर्ट को नहीं देखा गया। मेरे द्वारा पूछे जाने पर सिस्टर ने बताया कि दूसरे जगह का जांच रिपोर्ट नहीं देखा जाएगा। जिरह करने के बाद मुझे बताया गया कि फीस लेने के बाद दूसरे जगह का जांच रिपोर्ट देखा जाएगा, जबकि अस्पताल कर्मी द्वारा मुझे बताया गया था कि रविवार को डॉक्टर साहब फीस नहीं लेते हैं। इस बात का विरोध करने पर डॉक्टर सुनील जायसवाल द्वारा मुझसे बदतमीजी करते हुए मारपीट कर धक्का मार निकाल दिया गया। पीड़ित द्वारा सूचना दिए जाने के बाद भवनाथपुर के SI राम प्रसाद इंदवार अस्पताल में पहुंच चिकित्सक एवं मरीज के परिजन को समझाया। हालांकि रविवार की सुबह पीड़ित ने स्थानीय थाने में लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पूछे जाने पर सद्भावना अस्पताल के चिकित्सक सुनील जायसवाल ने बताया कि मरीज के परिजन द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। हॉस्पिटल में भवनाथपुर सद्भावना हॉस्पिटल में कल 5 तारीख को 12:30 बजे हमने गया अपने बेटी के ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ जाने के बाद सिस्टर द्वारा बोला गया कि आज फीस नहीं लगता है, ठीक है। और डॉक्टर साहब दिखाने के बाद डॉक्टर जो बोले कि 2-3 जो है 5-6 जाँच लिख दिया उन्होंने। हम पूछे कि सर बेटी मेरी ठीक ठाक है, सर इतना जांच क्या हो सकता है? थायराइड वगैरह का सब जांच लिख दिए, आपका CBC या फिर क्या क्या होता है वो उस सब जांच लिख दिए। उसके बाद हमने उनसे बोला कि सर इतना जांच क्या हो सकता है, हम नहीं समझ पा रहे हैं सब बात। तो उनके ही द्वारा अपने ही लिखे गए जांच को काट करके उनका कम कर दिया गया, मतलब 2 जाँच काट कर दिया गया उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के जाँच के द्वारा। हम उनसे बाद में पूछे, कहे कि सर ये बताइए कौन सा ऐसा परिस्थिति आपके पास आया जो कि 6 जांच को काट करके आपने 2 जांच कर दिया, 4 जांच को काट दिया। तो बोला ठीक है इतना ही से काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो जांच के लिए बोले कहाँ जांच होगा सर? तो मेरे ही यहाँ होगा जांच। हम कहे ठीक है। जब उनके काउंटर पर जब जाते हैं तो उनके द्वारा जो है बोला जाता है 600 रुपये जाँच का चार्ज लगेगा। तो हमको जाँच का फ़ी जो है कुछ ज़्यादा लगता है, तो हम उनसे बोलते हैं कि सर अगर हम दूसरा जगह करा देते हैं, मेरा दोस्त लोगों का है लैब, तो चलेगा? तो बोले हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा नहीं भवनाथपुर में। हम बोले सर हो जाएगा, हम करा देंगे। उसके बाद तो गए, हम कराए तो 200 रुपये हमें जांच हमने कराया। और इसके बाद तब इनके पास रिपोर्ट लेकर के जब हम आते हैं बेटी का, और उसी बीच में मेरी बेटी का तो फीवर बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं कि सर देखा जाए, हमको 1 से 1.5 घंटा का डिटेल कर दिया जाता है, हमको नहीं बुलाया जाता है, जबकि पेशेंट कोई नहीं रहता है। तो बाद में सिस्टर आती है, बोलती है कि 300 रुपये जमा कीजिए। हम उसका विरोध किए, बोले कि क्या चीज़ का 300 रुपया दे? तो बोले कि नहीं आपको यहाँ जांच क्यों नहीं कराया, दूसरा जगह का जांच हम नहीं माना। सर अब तो पूछ के हम गए हैं जांच कराने, बोले कि आप जांच कराए खाइए। तो क्यों ऐसा नहीं होगा, हम रिपोर्ट नहीं देखेंगे जब तक कि आप 300 रुपये नहीं जमा कीजिएगा। हम कल 300 रुपये जांच हम नहीं देंगे सर, चाहे हमारा बच्ची का आप ट्रीटमेंट कीजिए मत कीजिए। तो इसी में वो हाथापाई भी किए, हमारे साथ मारपीट भी किए। उसके बाद तो हम थाना को सूचित किए दूरभाष द्वारा। उसके बाद थाना का जो है SI जो है राम प्रसाद इंदवार सर, वो आए। उसके बाद तो मामला को थोड़ा शांत किया, उनको भी समझाए, हमको भी बोले कि थाना में आइए, लेकर के एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो हम थाना में दिए हैं, उसके बाद देखिए क्या होता है। थाना में आप लिखित आवेदन दिए हैं? जी मैं लिखित आवेदन दिया। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।